अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट एंड फ़ाइन। तो जी यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग। चांद रात से सफाइयाँ चल रही थी और मेरी हेल्प करवा रहा था रोहान। और मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था चने की चाट खाने का। मैं बाहर से भी खा कर आई थी लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया। तो मेरा मूड हुआ कि चने की चाट घर में बना ली जाए। मीठी चटनी तो मैंने बनाई हुई थी, तो सोचा चने की चाट मैं ना घर में ही बना लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी चने की चाट रेडी हो गई थी। मैंने इसमें दही भी डाली थी और थोड़े से पकौड़े भी बनाकर डाल दिए थे इसी के अंदर। और मैंने ऊपर से डाला थोड़ा सा चाट मसाला और मैंने भर भर के डाली इसके अंदर मीठी चटनी, क्योंकि मुझे मीठी चटनी ज़्यादा पसंद है और चाट मसाला वगैरह मिर्ची इतनी ज़्यादा नहीं पसंद इसमें, मुझे इस तरह की अच्छी लगती है। तो ये मैंने खा ली। मेरी क्रेविंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। तो फिर दूसरे दिन था ईद का दिन, मतलब बकरा ईद का पहला दिन था। और यहाँ पर मुझसे नमाज़ पढ़कर लेकर आ गए थे मिठाई वगैरह और कुछ पेटीज वगैरह लेकर आ गए थे। तो नाश्ते में हम लोगों ने वही खाया, क्योंकि कुर्बानी हमारे यहाँ तीसरे दिन थी। तो ईद के 2 दिन हमारे इसी तरह बोर गुजरने वाले थे। अच्छा जी, आप सबको मेरी तरफ से पहले तो ईद मुबारक। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई व्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि घर के कुछ काम थे, कुछ अभी भी हमारे घर के काम चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वॉइस ओवर करने में। और यहाँ मैंने शीर कोरमा भी रेडी कर लिया था। बस हम लोगों ने नाश्ते में यही कुछ खाया। मैंने प्रॉपर वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि टाइम नहीं होता इतना बच्चों के साथ, और फिर घर के काम ज़्यादा हो जाते हैं ईद वाले दिन। तो मैंने छोटे छोटे से बस क्लिप्स बना लिए थे शेयर करने के लिए, और कुछ मेरी यादें भी हो जाती हैं ये सेव। तो फिर यहाँ पर सेकेंड डे था। हम लोग रात में निकल गए थे बच्चों को बाहर पिज़्ज़ा वगैरह खिलाने के लिए, क्योंकि घर के खाने वगैरह खाकर, देसी फूड्स वगैरह खा के हम लोग भी बोर हो गए थे। तो फिर मोहसिन ने कहा कि चलो आ जाओ बाहर डिनर करने चलते हैं। और बस यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा फ्राइज़ लिए थे और पिज़्ज़ा ले लिया था, बस वहीं पर खाया। बस खा पी कर बच्चों को थोड़ी सी आउटिंग वगैरह करवा कर हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ स्टार्ट हो गया था ईद का 3rd डे। आज थी हमारे घर में कुर्बानी। और फिर रूहान सुबह ही उठ गया था और नबीहा भी सुबह ही उठ गई थी। ये लोग नीचे चले गए थे कुर्बानी के लिए। बकरे को थोड़ा सा खाना वगैरह खिलाया, उसको प्यार वगैरह करा, क्योंकि आज इसको कुर्बान होना था। अच्छा, ये शॉपर मोहसिन ने पहले ही ऑनलाइन मंगवा दिए थे। इतने अच्छे लग रहे थे। मतलब अगर आप गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करते हो कहीं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। इस पे पीछे की तरफ ना नाम भी लिखा हुआ है और कौन सा आपका मीट है उस पे भी आप टिक मार्क करके पता चल सकता है कि कौन सा आपने गोश्त दिया है इसके अंदर। तो बस मैंने रात में ही नाम वगैरह लिख दिए थे इन शॉपर्स पे और टिक मार्क भी कर दिए थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, बस एक शॉपर ही मैंने प्रिपेयर किया था। और यहाँ पर है ईद का 4था दिन, और 4थे दिन मुझे मम्मा के घर पे जाना था, क्योंकि उनके यहाँ रात में डिनर था और हम लोग गर्मी की वजह से ना जा भी नहीं पा रहे थे। कुछ मोहसिन के भी काम थे और फिर कुर्बानी थी तीसरे दिन, तो तीसरे दिन थक गए थे। फिर हमने 4th डे रखा मम्मा की तरफ जाने का। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मुझे क्या क्या पहनना था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कराची में, इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था कि कुछ भी पहनने को दिल नहीं कर रहा था। तो जस्ट मैंने हल्की फुल्की सी बस ज्वेलरी निकाली। पहले मेरा मूड हुआ कि मैं एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहन लूँ क्योंकि ईद थी, लेकिन फिर गर्मी की वजह से मैंने जस्ट प्रिंटेड ही सूट पहना। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी पहनने ओढ़ने को, बस दिल कर रहा था घर में ही आराम करें। लेकिन ईद है, सबसे मिलने जाना होता है और फिर मम्मा के घर जाने की तो खुशी ही अलग होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक्वा का इतना प्यारा नेल कलर मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था और आज मैंने यही लगाया था। ये 236 नंबर है और बहुत प्यारा शेड है। मतलब नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन हो या फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, उस पर बहुत अच्छा लगता है, हर हाथ पे ये सूट करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर। खैर बस मैंने ये नेल कलर तो शाम में ही लगा लिया था और बस मैं अब तैयारी करी थी अपने मेकअप की। तो गर्मी ज़्यादा है तो सनब्लॉक लगाएंगे पहले और फिर अपना हल्का सा मेकअप वगैरह करेंगे और रेडी हो जाएंगे और बच्चों को भी रेडी करेंगे क्योंकि ईद का दिन है। तो यहाँ पर मैं रेडी होने के लिए स्टार्ट हो गई थी और मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया था। यहाँ पे मैं आपको ब्लश दिखा रही थी, ये मैंने 2 शेड बहुत लाइट से मिक्स करके लगाए थे।
अच्छा, ये परफ्यूम मेरा बहुत फ़ेवरेट है, बहुत प्यारी इसकी सेंट है, थोड़ी सी फ्लोरल सी इसकी सेंट है, लेकिन बहुत मज़े की है। बस ये इतना सा रह गया है, मैं बहुत एहतियात से इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये दूसरा मिल नहीं रहा। यहाँ पे मैंने रूहान की भी ब्रेसलेट निकाल दी थी और मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था, और मैं पहले बच्चों को रेडी करती हूँ और फिर मैं खुद रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मैंने हाइलाइटर भी आपको दिखाया, ये डूडू गर्ल का है लेकिन बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर रूहान भी रेडी हो गया था। गर्मी है, बच्चे बहुत ज़्यादा बेजार हुए हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं पहन रहे। रूहान ने तो पहले एक सूट पहना, वो भी उतार दिया गर्मी की वजह से। फिर मैंने इसको हल्की सी ये टी शर्ट पहना दी, कुछ भी नहीं पहन रहा था, कुछ भी नहीं उसको अच्छा लग रहा था। नबीहा भी बहुत बेजार हो रही थी। मतलब इस बार की जो ईद आई है वो सख्त गर्मी में और हब्स का मौसम है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वाला। खैर बस जाना तो था, हम लोग हल्का फुल्का सा तैयार हुए। यहाँ पर नबीहा माशाल्लाह से रेडी हो रही थी और मैंने उसके भी थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। अच्छा जी, तो यहाँ पर नबीहा भी रेडी हो गई थी और थोड़ी सी शोशा मार रही थी और मैं भी रेडी हो गई थी। अब हमारी थी जाने की तैयारी। अब मैं मोहसिन के पीछे लग गई थी कि बस अब जल्दी से उठ जाएं और निकलने की करें, क्योंकि गर्मी में इतना सब कुछ पहन के तैयार होकर बैठा नहीं जाता। बस दिल हो रहा था कि जल्दी से मम्मा की तरफ जाएँ, खाना वाना खाएँ और मैं अपनी ड्रेस वगैरह को चेंज करूँ। जबकि इतना ज़्यादा कोई हैवी नहीं लिया था मैंने, ये मैंने ख़ुद स्टिच किया था, बस जस्ट प्रिंटेड था और हल्की सी लेस वगैरह लगी हुई थी। लेकिन ज्वेलरी वगैरह पहन लो, मेकअप वगैरह कर लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी में ना इरिटेट करती हैं ये चीज़ें। और मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहती हूँ कि गर्मी में गर्मी के हिसाब से ही चला जाए। सर्दियों में बेशक आप अच्छे से रेडी हो जाओ, लेकिन गर्मियों में गर्मी के हिसाब से ही चलो। मैंने यहाँ पर अपने खुद से भी पहन लिए थे, मैंने खुद से फ़र्स्ट टाइम लिए, मतलब मैं लेती नहीं हूँ वैसे तो मैं फ़्लैट ही पहनती हूँ, लेकिन खुद से मैंने यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम लिए थे और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत कम्फी थे ये। तो यहाँ पर मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ कि बिल्कुल लाइट सा प्रिंटेड था और ये मैंने ख़ुद स्टिच किया था। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। फिर जी हम निकल गए थे मम्मा की तरफ, वहाँ खाना वगैरह खाया और मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने जाते ही वहाँ पे अपने बाल बांध दिए थे, जूड़ा बांध दिया था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों ने भी रोना वोना डाला हुआ था और सब ने जाते ही कपड़े भी चेंज कर लिए थे और हम लोगों ने बस खाना वाना खाया और हम लोग सो गए थे। फिर यहाँ पे दूसरे दिन के क्लिप से हम लोग घर जा रहे थे वापस शाम के टाइम पर ही। तो मैंने सोचा इसके रूहान के अब बना लूँ थोड़ी सी क्लिप्स, क्योंकि जाते ही मैंने इसके कपड़े चेंज करवा दिए थे और गर्मी से ही बेहाल हो रहा था। और यहाँ पर मम्मा की तरफ ना बिल्ली अपने छोटे छोटे से 3 बच्चे लेकर आई हुई है, वो यहीं पर रह रही है। तो रूहान उसको बार बार जाकर तंग कर रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि वो उसको मार मूर ना दे, क्योंकि वो गुस्से में आ जाती है अगर उसके बच्चों को हाथ लगाओ तो। खैर रूहान अपनी मस्तियाँ वस्तियाँ करके थोड़ा सा खेल कूद लिया था। और दूसरे दिन भी इसने सुबह से उठ के बहुत तंग किया हुआ था, हर चीज़ में घुस रहा था। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है तो और ज़्यादा शरारती हो रहा है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तंग करता है ये। तो बस इसकी थोड़ी सी शरारतें वगैरह अपने कैमरे में सेव कर कर हम लोग फिर वहाँ से निकल गए थे। और हम लोग यहाँ से शाम में ही तकरीबन निकल गए थे। फिर स्लो मतलब लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग निकल गए थे क्योंकि गर्मी थी, घर आने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो फिर बच्चों को बाहर ले गए हम लोग, थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह खिलाई। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ आए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ना कहीं बैठा जा रहा है ना किसी से बात की जा रही है। बस दिल हो रहा है कि एसी में ही बैठे रहें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। खैर अल्लाह पाक रहम करे अपना और इस गर्मी के ज़ोर को ख़त्म करे। यहाँ पर हमने ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम खाई तो दिल को हमारे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ।
यहाँ पर हमने आइसक्रीम ख़त्म की है और वेदर इतना अच्छा हो गया। पहले तो थोड़ी हवाएं चलने लगी और फिर एकदम से हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई लेकिन हल्की हल्की सी हुई, कुछ 10 से 15 मिनट की। लेकिन वेदर एकदम चेंज हो गया था, मतलब बहुत अच्छा सा हो गया था, थोड़ी देर को सुकून। लेकिन फिर वही गर्मी हो गई है। बस अब जब तक बारिश नहीं होगी तो इस गर्मी का ज़ोर नहीं टूटेगा। दुआ है कि ये कराची का वेदर भी अच्छा हो जाए जैसे इस्लामाबाद वगैरह का हो गया है। तो जी लेते हैं आपसे यहाँ पर इजाज़त, और आई होप यू लाइक the video, and if you do, give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.